हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में जिसमें हम लोग क्लास 12th हिंदी के काव्य खंड का एक गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता पढ़ने वाले हैं। इसका एक भाग आत्म परिचय हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा वो वीडियो तो आप लोग जाके ज़रूर देख लीजिए। और इस वीडियो में हम एक गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता पढ़ने वाले हैं और साथ में सभी क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि पहली पंक्ति है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इस पंक्ति में कवि हरिवंश राय बच्चन जी पथिक के जीवन का यहाँ पे दिया है पंथी, मतलब पथिक के जीवन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हो जाए न पथ में रात कहीं। पथिक सोचता है कि पथ में कहीं रात ना हो जाए, मतलब उसके रास्ते में पहुंचने से पहले, मतलब उसकी मंजिल में पहुंचने से पहले रात ना हो जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं, हमारी मंजिल भी तो दूर नहीं है, मतलब जहाँ वो जा रहा है, जैसे कि घर जा रहा है, वो भी तो इतना दूर नहीं है, मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ सूर्यास्त से पहले। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। वह सोचता है, ये सोचता है कि मेरा घर भी दूर नहीं है, पथ में कहीं रात ना हो जाए, इसलिए वह जल्दी जल्दी चलने लगता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, क्योंकि दिन बहुत जल्दी जल्दी ढलता है। तो इसका तात्पर्य है कि कहीं रास्ते में चलते चलते ही रात ना हो जाए और मेरी मंजिल यानी कि वो जहाँ जा रहा है, जैसे कि घर, वो भी तो ज़्यादा दूर नहीं है। यह सोचकर वह दिन भर का थका हुआ व्यक्ति यानी कि पथिक जल्दी जल्दी चलने लगता है, क्योंकि दिन बहुत ही जल्दी जल्दी ढलता है। तो अगली पंक्ति है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इस पंक्ति में कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, यानी कि बच्चे इस आशा में होंगे कि उनके माता पिता जो सुबह से गए हुए हैं वो भोजन लेकर आते ही होंगे, और इस आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, मतलब इस आशा में कि उनके माता पिता भोजन लेके आ रहे होंगे, इस आशा में वे नीड़ों से झांक रहे होंगे, अपने माता पिता को देख रहे होंगे। यह ध्यान पैरों में चिड़िया के, भरता कितनी चंचलता है। जैसे ही ये ध्यान चिड़िया के मन में आता है तो उसके परों में, मतलब उसके पंख में चंचलता आ जाती है, मतलब वो और तेज़ी से चलने का प्रयास करती है और जल्दी बच्चों के पास अपने पहुंचने का प्रयास करती है, क्योंकि दिन जो है जल्दी जल्दी ढलता है। अगली पंक्ति में कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में बिहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इसमें कवि कहते हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मतलब मेरा इंतज़ार कौन कर रहा है, मेरा इंतज़ार कोई नहीं कर रहा है, मुझसे मिलने के लिए कोई भी व्याकुल नहीं है। मैं हूँ किसके हित चंचल, जब मेरा इंतज़ार ही कोई नहीं कर रहा है, मेरे से मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है, तो उससे मिलने के लिए मैं क्यों अपने मन को चंचल करूं, मतलब जब मेरा कोई इंतज़ार नहीं कर रहा है तो मैं किससे मिलने के लिए अपने मन को चंचल करूं। आगे कहते हैं, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विहलता है। जैसे ही ये प्रश्न मेरे मन में आता है वो मेरे पैरों को शिथिल कर देता है, मतलब रोक देता है, और मन में भरता उर में विहलता है, और मन में बेचैनी सी आ जाती है। विहलता मतलब बेचैनी। जैसे ही ये प्रश्न मेरे मन में आता है वो मेरे पैरों को रोक देता है और मेरे मन में बेचैनी सी होने लगती है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यानी कि ये दिन जल्दी जल्दी क्यों ढलता है। तो इसका तात्पर्य है कि
मुझसे मिलने के लिए व्याकुल कोई नहीं है, तो मैं किसके लिए अपने मन को चंचल करूं। जैसे ही ये प्रश्न मेरे मन में आता है, वो मेरे पैरों को रोक देता है और मेरे मन में बेचैनी आ जाती है। ये दिन जल्दी जल्दी क्यों ढलता है। अब ये एक गीत दिन जल्दी जल्दी ढलते के सभी 3 पद ही थे, तो ये तीनों समाप्त होते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कविता एक ओर जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरे ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है। तो कविता जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करने वाले में उसमें कवि कहते हैं कि मैं संसार की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने जीवन को प्रेम पूर्वक व्यतीत कर रहा हूँ। और दूसरी कविता मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, उसमें कवि कहते हैं कि मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान करके नशे में डूबा रहता हूँ और मैं यह नहीं सोचता, मतलब ये मैं संसार की परवाह नहीं करता कि संसार मुझे क्या बोलेगा, क्योंकि ये संसार उन्हीं लोगों का गुणगान करता है जो लोग उनके इच्छा के अनुरूप व्यवहार करते हैं। इसलिए मैं संसार के लोगों की ओर ध्यान नहीं देता हूँ, उनकी परवाह नहीं करता हूँ। अगला क्वेश्चन है, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा। जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान होते हैं, कवि ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि जिस प्रकार हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी प्रकार समाज में 2 तरह के लोग होते हैं, एक ज्ञानी और दूसरा अज्ञानी। सभी का अपना अपना अस्तित्व होता है। ज्ञानी सत्य की खोज में, ज्ञान प्राप्ति में लगे होते हैं, तो अज्ञानी सांसारिक भौतिकवादी होकर भोग विलास में लगे होते हैं। दोनों ही समाज के लिए अनिवार्य हैं, तभी समाज का संतुलन होता है। अगला क्वेश्चन है, मैं और जग और कहाँ का नाता। पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। यहाँ जो और शब्द है वो 3 बार प्रयुक्त हुआ है और तीनों बार उसके अर्थ अलग अलग हैं। मतलब यहाँ पे यमक अलंकार है। जब एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं तो यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पे और जो है अनेकार्थी शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है, मतलब जिसके एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, वही होता है अनेकार्थी। तो इसका उत्तर होगा पहले और में कवि बताते हैं, कवि अपने आप को संसार के लोगों से विशेष बताते हैं और दूसरे और में कवि संसार के बारे में बताते हैं, मतलब संसार की ओर इशारा करते हैं। और जग मतलब संसार के बारे में बताते हैं और तीसरे और में और कहाँ का नाता, मतलब तीसरे और में कहते हैं वो कि मेरे और संसार के बीच कोई भी संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन है, शीतलवाड़ी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। तो शीतलवाड़ी में आग के होने का अभिप्राय यह है कि कवि की बाड़ी में कोमलता और मधुरता है, किंतु हृदय में प्रेम रहित संसार के प्रति असंतोष और विद्रोह की भावना भी है। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि शीतलवाड़ी में आग लिए फिरता हूँ, क्योंकि उनके हृदय में प्रेम रहित संसार के प्रति विद्रोह की भावना भी है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। तो बच्चे इस आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे कि उनके माता पिता जो सुबह से भोजन की तलाश में गए हुए हैं, वो अब शाम हो गई है, मतलब सूर्यास्त होने वाला है, तो अब वो आते ही होंगे, उनके लिए उनके माता पिता भोजन लेकर आते होंगे। इस आशा में बच्चे नीड़ों से झांक रहे होंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता में यह बताया जाता है कि समय गतिशील है, दिन ढलने के साथ ही रात्रि का आगमन निश्चित है, अतः मानव को अपने सभी कार्य निश्चित समय अंतराल में संपन्न कर लेने चाहिए। दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास के साथ। बाय बाय।